सभी सो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। और प्यारे बच्चों, हम पढ़ रहे हैं तेजस गणित क्लास फर्स्ट, जिसके अभी बच्चों हम 4 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। और आज हम शुरू करेंगे बच्चों तेजस गणित का चैप्टर नंबर 5, जिसका नाम है बच्चों एक अंक की संख्या का जोड़ना, एडिशन ऑफ वन डिजिट नंबर। तो प्यारे बच्चों, आज हम सीखेंगे एक अंक वाली संख्या को किस प्रकार जोड़ा जाता है। तो आइए बच्चों शुरू करते हैं। एक ही प्रकार की दो वस्तुएं या संख्या को एक जगह मिलाने को जोड़ना कहते हैं। इसका चिन्ह प्लस होता है। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि हम जानते हैं कि जोड़ने का क्या चिन्ह होता है बच्चों, प्लस होता है। प्लस के द्वारा ही क्या है, किसी वस्तु को क्या है बच्चों जोड़ते हैं। ये एक चिन्ह है। जिन संख्याओं के बीच यह चिन्ह लगा होता है उन्हें जोड़ना होता है। तो प्यारे बच्चों, जिन संख्याओं के बीच क्या है, यह वाला क्या है बच्चों चिन्ह लगा होता है, उन्हें इनमें क्या है बच्चों जोड़ना होता है। नियम क्या है बच्चों इसका, आइए जानते हैं। नंबर 1, संख्या का क्रम बदल जाने पर जोड़ में कोई अंतर नहीं आता। तो प्यारे बच्चों, अगर हम संख्या का क्रम बदल देते हैं तो जोड़ में अंतर नहीं आता। जैसे 4 और 3 बराबर कितने होते हैं बच्चों, 7। तो प्यारे बच्चों, अगर हम 4 और 3 को जोड़ते हैं तो कितना आता है बच्चों, 7 आता है। और अगर हम 3 और 4 को भी जोड़ेंगे तो कितना आएगा बच्चों, 7 आएगा। जैसा कि हम यहाँ पर देख सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, अगर हम संख्या का क्रम बदल देते हैं तो जब भी क्या है बच्चों, जोड़ में कोई अंतर नहीं आता। इस प्रकार से बच्चों संख्या का क्रम बदलने में जोड़ में कोई अंतर नहीं आता है। अब आइए आगे देखते हैं बच्चों। नंबर 2 में क्या है, शून्य में शून्य जोड़ने पर शून्य ही आता है। जैसे 0 प्लस 0 बराबर 0। तो जब हम क्या करते हैं बच्चों, शून्य में शून्य जोड़ते हैं तो क्या आता है बच्चों, शून्य ही आता है। किसी संख्या में शून्य जोड़ने पर या शून्य में संख्या जोड़ने पर वही संख्या प्राप्त होती है। जैसे अगर शून्य में क्या जोड़े बच्चों, 4 जोड़े तो क्या होगा बच्चों, 4 ही प्राप्त होगा। क्या होगा बच्चों, 4 ही प्राप्त होगा। आइए बच्चों अब आगे देखते हैं। अब क्या देखेंगे बच्चों, हम चित्रों द्वारा क्या बच्चों, चित्रों द्वारा संख्याओं को जोड़ना। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर क्या है, हमें कुछ चित्र दिए गए हैं जिसके द्वारा हम संख्याओं को जोड़ना सीखेंगे। तो जैसे कि हम पहला चित्र देख सकते हैं, जिसमें क्या है, ये 2 उड़ने वाले पक्षी हैं। कितने बच्चों, 1 2। तो प्यारे बच्चों, कितने हैं हमारे पास, 2 पक्षी हैं। अब क्या है बच्चों, हमें इनको और इनको क्या है बच्चों जोड़ना है। उसके लिए हमने क्या है बच्चों, यहाँ बीच में काय का चिन्ह लगा दिया है, हमने लगा दिया बच्चों प्लस का, जोड़ने का चिन्ह लगा दिया। अब देखते हैं बच्चों दूसरे चित्र में कितने पक्षी हैं बच्चों, 1 2 3। कितने बच्चों, हम इन 3 को क्या है बच्चों, ऐसे यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है। कितने पक्षी हैं बच्चों, 1 2 3। पहले चित्र में कितने पक्षी हैं बच्चों, 1 2। तो प्यारे बच्चों, हमने क्या है, 2 को और 3 को जोड़ना है। तो प्यारे बच्चों क्या करना है, 2 को और 3 को जोड़ना है। तो प्यारे बच्चों, कितने पक्षी हैं आगे चित्र में, 1 2 3 4 5। तो प्यारे बच्चों, अगर हम इनको और इनको जोड़ेंगे तो कितने पक्षी आएंगे बच्चों, 5। कितना नंबर आएगा बच्चों, 5 आएगा। जैसे 1 2 3 4 5। तो प्यारे बच्चों, ये क्या है, 5 पक्षी यहाँ पर हमने क्या इन्हें जोड़ दिया। तो प्यारे बच्चों, 2 1 2 और 3 जब इन्हें क्या है बच्चों आपस में जोड़ा तो कितना हो गया बच्चों, 5। जैसे हम चित्र में भी देख सकते हैं, 1 2 3 4 5। तो प्यारे बच्चों, इनको क्या हमने यहाँ पे एक जगह करके लिख दिया। इस प्रकार से क्या है बच्चों, हम जोड़ते हैं। आइए बच्चों एक बार समझते हैं नेक्स्ट चित्र से। तो प्यारे बच्चों, जैसे कि हम यहाँ पे चित्र में क्या है, एक मुर्गी देख सकते हैं। उसको क्या है बच्चों, हमने नीचे अंकों में लिख दिया। अब क्या है बच्चों, बीच में क्या लगाएंगे, प्लस, यानी कि इसे क्या है, हमें जोड़ना है। कितने हैं आगे चित्र में, कितनी मुर्गी है बच्चों, 1 2 3 4 5। कितनी मुर्गी है बच्चों, 5। अगर बच्चों हम 5 को और 1 को क्या करेंगे, हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा बच्चों, 1 2 3 4 5 6। कितना आएगा बच्चों, 6 आएगा। कितना आएगा बच्चों, 1 2 3 4 5 6। तो 1 ये और 1 2 3 4 5 5 हो गए बच्चों 6। तो कितनी मुर्गी आ गई बच्चों, 6 मुर्गी आ गई। कितनी आ गई बच्चों, 6 मुर्गी आ गई। अब आइए बच्चों आगे देखते हैं। अब क्या है बच्चों, एक शून्य वाला क्या है बच्चों, अगर किसी संख्या को शून्य में जोड़ा जाता है तो क्या संख्या आती है, आइए अब देखते हैं। जैसे कि बच्चों ने चित्र में क्या है बच्चों, 1 2 3 4। क्या है बच्चों, हम यहाँ पे 4 लेवल देख सकते हैं। आगे क्या है बच्चों, यहाँ पर कुछ भी नहीं है। क्या है बच्चों, यहाँ पर कोई भी
चित्र नहीं है। तो प्यारे बच्चों अगर हम 4 को क्या है और इस 0 में क्या है बच्चों जोड़ेंगे तो कितना आएगा बच्चों 1 2 3 4 क्या आएगा बच्चों 4 ही आएगा, क्योंकि हमने क्या पढ़ा है बच्चों यहाँ जब भी क्या है अगर क्या है बच्चों किसी संख्या को शून्य में जोड़ने पर शून्य में संख्या जोड़ने पर वही संख्या प्राप्त होती है। क्या प्राप्त होती है बच्चों वही संख्या। तो जब हमने क्या है बच्चों इस संख्या 4 को क्या है बच्चों शून्य में जोड़ा तो हमें क्या है बच्चों 4 की संख्या क्या होगी बच्चों प्राप्त होगी। अब आइए बच्चों आगे बढ़ते हैं अपना अभ्यास पे। तो प्यारे बच्चों अब हम शुरू करते हैं अपना अभ्यास। हमने क्या अच्छे से जान लिया कि संख्या को किस प्रकार जोड़ा जाता है। आइए बच्चों शुरू करते हैं अपना अभ्यास। अभ्यास 5.1 जोड़कर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क्या करनी है बच्चों जोड़कर रिक्त स्थानों की क्या करनी है बच्चों पूर्ति करनी है। हम क्या है जोड़ना शुरू करते हैं। तो प्यारे बच्चों ये कितनी संख्या है ये है 2 और ये क्या है बच्चों बीच में जोड़ने का निशान है। क्या है बच्चों जोड़ने का चिन्ह है। तो उसके आगे कितनी संख्या है बच्चों फिर से 2 संख्या है। तो प्यारे बच्चों हम क्या करेंगे यहाँ पे क्या है डंडे खींच लेंगे। कितनी संख्या है बच्चों 1 2 फिर प्लस में कितनी संख्या है बच्चों 1 2 कितनी संख्या है बच्चों 2। तो अब क्या है इनको एक साथ जोड़ देंगे 1 2 3 4। तो प्यारे बच्चों 2 और 2 कितने हो जाएंगे बच्चों 4। कितने हो जाएंगे बच्चों 4। कैसे किया बच्चों हमने एक बार मैं आपको और बताता हूं। तो प्यारे बच्चों हमने क्या किया ये कितनी संख्या है बच्चों 2। तो हमने क्या किया यहाँ पर 2 डंडे खींच लिए। कितने डंडे खींच लिए बच्चों 2 डंडे खींच लिए। आगे क्या है बच्चों इनमें जोड़ने का निशान है। हमें क्या करना है इन संख्या को क्या करना है बच्चों जोड़ना है। क्या करना है बच्चों जोड़ना है। तो जोड़ने के लिए हमने जोड़ने का निशान लगा लिया। फिर आगे कितनी संख्या है बच्चों 2 1 2। तो प्यारे बच्चों कितनी संख्या आगे 1 और 2। अब क्या करना है बच्चों हमें 2 और 2 को क्या है बच्चों जोड़ना है। क्या करना है बच्चों जोड़ना है। तो हम क्या करेंगे अब 1 2 और इसमें क्या है मैंने जोड़ना है यानी कि 3 4। तो प्यारे बच्चों कितना आ जाएगा बच्चों 4 आ जाएगा। कितना आएगी बच्चों संख्या 4। जब हम 2 और 2 को जोड़ते हैं तो संख्या कितनी आती है बच्चों 4 आती है। आइए बच्चों आगे क्वेश्चन करते हैं। ये कितनी संख्या है बच्चों ये है 4। कितनी है बच्चों 4। हमें क्या है यहाँ पे 4 डंडे खींचने हैं। कितने खींचने बच्चों 4 1 2 3 4। कितने डंडे खींचने बच्चों 4। अब क्या है बच्चों इनके बीच में प्लस है। आगे कितनी संख्या बच्चों 2। तो 2 के ऊपर क्या बच्चों हमने 2 डंडे खींचे हैं। अब क्या करना है हमें इन्हें जोड़ना है। क्या करना है बच्चों जोड़ना है। तो जोड़ने के लिए क्या करेंगे इन सबको एक साथ में गिन देंगे 1 2 3 4 5 6। कितने बच्चों 6 7। कितनी संख्या आएगी बच्चों 6। इसी प्रकार बच्चों 1 और 1 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा बच्चों 2। कितना आएगा बच्चों 2। तो प्यारे बच्चों अब हमें क्या है 2 और 5 को जोड़ना है। तो उसी प्रकार क्या करेंगे बच्चों 2 के ऊपर 2 डंडे खींचेंगे और 5 के ऊपर कितने 5 डंडे खींचेंगे। अब क्या करेंगे बच्चों इन्हें एक साथ गिन के जोड़ देंगे 1 2 3 4 5 6 7। तो प्यारे बच्चों कितनी संख्या आ गई यहाँ पर 7। कितनी संख्या आ गई बच्चों 7 आ गई। अब बच्चों आइए आगे करते हैं। तो हमें क्या करना है बच्चों जितनी हमें संख्या दी गई है हमें ऊपर क्या करना है उतनी ही उस संख्या के ऊपर उतनी ही डंडे खींचने हैं। और डंडे खींच के क्या है बच्चों जब हम उसको डंडे खींचेंगे तो डंडे खींचने के बाद हमें क्या करना है हमें जोड़ना है। और जोड़ने के लिए क्या करेंगे बच्चों उन सारे डंडों को एक साथ गिन देंगे। तो वही आइए बच्चों एक साथ गिनने के बाद जितने भी हमारे नंबर बनेंगे उसे क्या है बच्चों आगे हम लिख देंगे। तो वो संख्या क्या है बच्चों जोड़ने के बाद उतनी ही हो जाएगी। आइए बच्चों एक और क्वेश्चन देखते हैं। ये कितनी संख्या बच्चों 3 1 2 3। इन्हें क्या करना है बच्चों इन्हें भी जोड़ना है। आगे कितनी संख्या है बच्चों 2। क्या है बच्चों 2। तो हमने क्या है 3 डंडे तो यहाँ पे वो 2 डंडे यहाँ पर खींच ले। अब क्या है बच्चों इन्हें जोड़ने के लिए क्या करेंगे बच्चों हम इन सबको एक साथ गिन देंगे 1 2 3 4 5। कितना हो गए बच्चों 5। कितने हो गए बच्चों 5 हो गई। कितनी संख्या है बच्चों ये 5 है। आगे देखते हैं बच्चों ये है 3 1 2 3। ये कितने बच्चों 1 2 3 4। तो 3 और 4 1 2 3 4 5 6 7। तो हमने क्या करा इनको और इनको एक साथ जोड़ दिया। ये कितना आ गया बच्चों 7 आ गया। 2 और 1 3। ये कितना आ गया बच्चों 3 आ गया। 3 और 3 कितने होंगे बच्चों 1 2 3 1 2 3।
अब हमने क्या है बच्चों, 3 डंडे खींच लिए। अब इनको क्या है, सबको एक साथ गिन देंगे। 1 2 3 4 5 6। कितने होंगे बच्चों संख्या, 6 आ गई। कितनी आ गई बच्चों, 6। कितनी संख्या आ गई बच्चों, 6। उसी प्रकार बच्चों 4 और 2 भी कितने होंगे, 6 होंगे। कितने होंगे बच्चों, 4 और 2 6 होंगे। 7 और 1 कितना होता है बच्चों, 8। कितना होगा बच्चों, 7 और 1 कितना होगा बच्चों, 8। 5 और 3 कितना होगा बच्चों, 8 होगा। किस प्रकार के बच्चों ने 3 के ऊपर क्या बच्चों, 3 डंडे खींचे। 5 के ऊपर 1 2 3 4, 1 2 3 4 5। अब क्या, इनको सबको एक साथ जोड़ दिया। 1 2 3 4 5 6 7 8। कितनी संख्या है बच्चों, 8। 6 और 1 7। कितने होंगे बच्चों, 6 और 1 कितने होंगे बच्चों, 7 होंगे। कितने होंगे बच्चों, 7। उसी प्रकार से हम आगे देखते हैं। 8 और 1 कितने होते हैं बच्चों, 9। कितने होंगे बच्चों, 9। अब क्या है बच्चों, ये कितने, 4। 1 2 3 4। ये कितना है, 1। इनको क्या है, एक साथ गिन देंगे। 1 2 3 4 5। क्या बच्चों, हमने ने जोड़ दिया। और कितना आ गया बच्चों, 5। कितना आ गया बच्चों, 5। 7 और 2 कितने हो गए बच्चों, 9। कितने हो गए बच्चों, 9। ये तो आसान सा है। 2 और 1 बच्चों 3। ये कितने हैं, ये 2 हैं। इसके ऊपर कितने बच्चों, 2 डंडे खींचेंगे। बीच में क्या हमने जिन्हें जोड़ना है, तो इनके बीच में क्या है, जोड़ने का चिन्ह लगाएंगे। और ये कितने हैं बच्चों, 1 2 3 4 5 6। कितने हैं बच्चों, 6। अब इन्हें क्या है, एक साथ जोड़ देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो प्यारे बच्चों 6 और 2 कितने हो गए बच्चों, 8। कितने हो गए बच्चों, 8। 3 और 1 बच्चों 4 हो गए। 4 और 3 कितने हो गए बच्चों, 7। 3 और 1 4। 3 और 1 कितने हो गए बच्चों, 4 हो गए। कितने हो गए बच्चों, 3 और 1 हो गए बच्चों हमारा 4 हो गए। 4 और 1 कितने हो गए बच्चों, 5। 6 और 3, इसको कैसे करेंगे बच्चों, 1 2 3। 3 के ऊपर बच्चों 3 डंडे खींच ले। कितने डंडे खींच ले बच्चों, 3। और ये कितना है बच्चों, 6। 6 के ऊपर कितने बच्चों, 6 डंडे खींच लिए। अब क्या करेंगे, इनको और इनको क्या है बच्चों, आपस में क्या करेंगे, जोड़ देंगे। क्या कर देंगे बच्चों, जोड़ देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो कितनी संख्या बनी बच्चों, 9 बनी। कितनी बनी बच्चों संख्या, 9। 3 और 2 कितने होते हैं बच्चों, 5। 5 और 1 कितने हैं बच्चों, 6। इस प्रकार क्या है बच्चों, हमने अपनी एक्सरसाइज खत्म कर ली है। आइए बच्चों अब आगे देखते हैं। आगे क्या है बच्चों, इनको भी संख्याओं को क्या हमें जोड़ना है। क्या करना है बच्चों, उसी प्रकार जैसे हमने पीछे जोड़े हैं, इनको भी क्या हमें संख्याओं को जोड़ना है। लेकिन इनका तरीका क्या है बच्चों, ये मतलब दूसरी तरीके से क्या बच्चों क्वेश्चन दिए हुए हैं। आइए तो बच्चों इन संख्याओं को जोड़ते हैं। कैसे बच्चों, ये कितने बच्चों, 1। तो कितने डंडे खींचेंगे बच्चों, बच्चों 1 डंडा। और उसके बाद कितना बच्चों नीचे, 2। तो यहाँ कितने डंडे खींचेंगे बच्चों, 2। और हमें क्या करना है बच्चों, इनको ऐड करना है, यानी कि हमें क्या करना है, इसको जोड़ना है। तो जोड़ने के लिए क्या करेंगे बच्चों, इन सभी को एक साथ क्या बच्चों गिन देंगे। 1 2 3। तो कितने हो गए बच्चों, 2 और 1 कितने हो गए बच्चों, 3 हो गए। कितने हो गए बच्चों, 3। उसी प्रकार आगे करेंगे बच्चों। यहाँ 5 है तो यहाँ क्या है बच्चों, कितने डंडे खींचेंगे, 5। 1 2 3 4 5। और नीचे क्या बच्चों, 3। यहाँ कितने डंडे खींचेंगे, 1 2 3। और जोड़ने के लिए क्या बच्चों, इन्हें सबको एक साथ गिन देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो प्यारे बच्चों 5 और 3 कितने हो गए बच्चों, 8। कितने हो गए बच्चों, 8। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे भी क्या करेंगे, इसी प्रकार करेंगे। एक के आगे क्या है बच्चों, 1 डंडा खींच देंगे। आगे क्या है बच्चों, नीचे है 5। 1 2 3 4 5। 5 नंबर है तो 5 संख्या है, 5 अंक है तो 5 के आगे कितने खींचेंगे, 5 डंडे खींचेंगे। अब क्या है, सबको एक साथ जोड़ देंगे। 1 2 3 4 5 6। कितने बच्चों, 6। तो कितना बच्चा, कितना बना बच्चों, 5 और 1 को जोड़कर 6। आगे भी क्या है बच्चों, 6 और 1 कितने होंगे बच्चों, 7 होंगे। कितने होंगे बच्चों, 7। 4 और 2। तो 4 के आगे बच्चों 4 डंडे, 2 के आगे 2 डंडे। अब इन्हें क्या है, एक साथ जोड़ देंगे। 1 2 3 4 5 6। क्या कर देंगे बच्चों, एक साथ इसे जोड़ देंगे। और कितना आएगा बच्चों, 6। आगे कितने हैं बच्चों, 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो प्यारे बच्चों 8 के आगे कितने बच्चों, 8 डंडे। 1 2 3 4 5 6 7 8। और ये कितना है, 1।
तो एक के आगे क्या बच्चों, एक डंडा। अब क्या करना है बच्चों, इनको सबको जोड़ देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो प्यारे बच्चों 8 और 1 को जोड़ोगे कितना आ गया बच्चों, 9 आ गया। कितना आ गया बच्चों, 9। उसी प्रकार आगे करेंगे, 4 और 1 को जोड़ के क्या आएगा बच्चों, 5। 4 और 6 और 2 को जोड़ के क्या आएगा बच्चों, 8। क्या आएगा बच्चों, 4 और 2 को जोड़, 6 और 2 को जोड़कर 8, 3 और 1 को जोड़कर 4, 5 और 4 को जोड़कर 9, 6 और 3 को जोड़कर क्या आएगा बच्चों, 9 आएगा। कैसे बच्चों, 1 2 3 4 5 6। तो 6 अंक है तो हमने क्या है बच्चों, 6 डंडे खींच ले। और नीचे क्या है बच्चों, 3 अंक है तो हमने क्या है, 3 डंडे खींच ले। अब क्या है, इन डंडों को एक साथ जोड़कर गिन दे। जोड़ने के लिए क्या गिन देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो प्यारे बच्चों क्या आ गया हमारी संख्या, 9। 8 है कितना हो गया बच्चों, 9 हो गया। कितना हो गया बच्चों, 8 और 9। हमें क्या बच्चों, हमें जोड़ने के लिए क्या करना है, जितनी संख्या है उस अक्षर के सामने क्या है, उस अंक के सामने उतने ही क्या है बच्चों, डंडे खींचने हैं। और फिर जो जोड़ में नीचे संख्या है उस अंक के सामने भी क्या है बच्चों, उतने ही डंडे खींचने हैं। फिर क्या है बच्चों, हमें उन्हें एक साथ गिन देना है। तो प्यारे बच्चों जो भी हमारा नंबर बनेगा, जो भी हमारी संख्या बनेगी, उसे नीचे क्या है बच्चों, लिख देना है। ये क्या बच्चों, 1 2 3, ये कितने बच्चों, 2। तो प्यारे बच्चों 3 और 2 5, यानी कि ये थे 3 और ये है 2। तो अब क्या है बच्चों, इन्हें एक साथ गिन देंगे, 1 2 3 4 5। तो संख्या कितनी होगी बच्चों, 5। यहाँ कितनी बनेगी, 5 और 3 8। ये कितने, 4, 1 2 3 4, 1 2 3। तो ऊपर कितनी संख्या बच्चों, 4, तो 4 डंडे खींच दिए। नीचे कितनी संख्या बच्चों, 3, तो 3 डंडे खींच दे। अब इन्हें जोड़ने के लिए क्या बच्चों, इन 4 डंडों को एक साथ गिन देंगे, 1 2 3 4 5 6 7। तो कितने हो गए बच्चों, 7। कितनी संख्या होगी बच्चों, 7। 4 और 5 कितने हो गए बच्चों, 9। कितने हो गए बच्चों, 9। 4 और 4 बच्चों 8, 5 और 2 बच्चों 7, 5 और 2 कितने हो गए बच्चों, यहाँ पे भी 7। 4 और 1 कितने हो गए बच्चों, 5। आगे क्या है बच्चों, ये क्या है, 3। तो 3, यहाँ पे 3 डंडे खींचेंगे। ये कितनी संख्या बच्चों, 6। तो इसके आगे खींचेंगे 6 डंडे। कितने बच्चों, 6। अब क्या है बच्चों, इन्हें जोड़ने के लिए एक साथ गिन देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो प्यारे बच्चों कितनी अंक आ गया बच्चों, हमारा 9 आ गया। कितना आ गया बच्चों, 9। आगे बच्चों 3 और 3 6, 7 और 1 8, 6 और 2 बच्चों 8। कितना आ गया बच्चों, 6 और 2 8। तो प्यारे बच्चों इस प्रकार क्या है, हमने यहाँ पर क्या है बच्चों, अच्छे से जोड़ना सीख लिया है। आपको क्या है बच्चों, अपने आप से बार बार इसे प्रैक्टिस करके क्या है बच्चों, जोड़ के वो सवाल क्या है बच्चों में सीखने हैं। तो प्यारे बच्चों आप घर पे एक बार क्या है अपने आप से करके जरूर देखिएगा। आज बच्चों आगे देखते हैं एक अंक वाली संख्याओं को जोड़ना। तो प्यारे बच्चों आइए एक अंक वाली संख्याओं को जोड़ना सीखते हैं। इसके लिए क्या है बच्चों, यहाँ पर क्या है बच्चों, कुछ चित्र दिए गए हैं। क्या दिए गए बच्चों, यहाँ पर कुछ चित्र दिए गए हैं, जिसमें क्या है बच्चों, अलग अलग क्या है बच्चों, चीजों की संख्या दिखाई गई है। तो आइए बच्चों एक अंक वाली क्या है बच्चों, 3 संख्याओं को एक साथ जो किस प्रकार जोड़ते हैं आइए सीखते हैं। यहाँ पर हम क्या है बच्चों, चित्र में क्या है, 4 क्या बंदर देख रहे हैं, 1 2 3 4। कितने बंदर बच्चों, 4 बंदर है। यहाँ क्या है बच्चों, चित्र में 1 बंदर है। तो ये कितने हैं बच्चों, 1 बंदर है, जैसा कि हम यहाँ नीचे देख सकते हैं। यहाँ क्या है बच्चों, चित्र में यहाँ भी 1 बंदर है। तो प्यारे बच्चों इसे क्या करना है बच्चों, हमें इनको क्या है एक साथ जोड़ना है। तो प्यारे बच्चों इन्हें जोड़ने के लिए क्या है बच्चों, इन सब बंदरों की संख्या को क्या है बच्चों, एक साथ गिन लेंगे, 1 2 3 4। और अगर हमें इसे में जोड़ना है तो 4 5। तो ये तो इसमें जुड़ गया 5। अब क्या हमें इसे भी जोड़ना है। तो 5 के बाद बच्चों 6। तो बच्चों 4 1 5 और 1 6। तो कितना हो गया बच्चों, 6। 1 2 3 4 5 6। तो कितनी संख्या होगी बच्चों, 6। इस प्रकार क्या है बच्चों, हम 3 अंक वाली क्या है बच्चों संख्या को जोड़ सकते हैं। आइए एक और देखते हैं बच्चों। यहाँ पे क्या है बच्चों, चित्र में हम देखते हैं कितनी गाय, 2 गाय। तो हमने सब यहाँ पे क्या लिख दिया बच्चों, यहाँ पे अंक कितना है बच्चों, 2। यहाँ पे क्या है बच्चों, कितनी गाय है, 2, 1 2। और यहाँ पे क्या है बच्चों, 3, 1 2 3। और इन्हें क्या करना है बच्चों, हमें जोड़ना है। क्या करना है बच्चों, इन सभी को हमें
जोड़ना है। उसके लिए क्या है बच्चों, इन्हें क्या है एक साथ गिन देंगे। 1 2 3 4 5 6 7। तो पहले बच्चों कितना आएगा, 1 2 3 4 5 6 7। तो पहले बच्चों कितनी संख्या आई, 7। हमने क्या करा, इन सभी को क्या है जोड़ने के लिए एक साथ गिन दिया। और कितनी संख्या है बच्चों, 7। सारी गाय कितनी हो गई बच्चों, 2 ये और 3 ये। तो ये टोटल गाय कितनी हो गई बच्चों, हो गई 7। तो आइए बच्चों उसी प्रकार क्या है आगे देखते हैं। उसी प्रकार यहाँ पर क्या है बच्चों, कितने शेर है, 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ कितना बना बच्चों, 6। ये कितने हैं, 2। यहाँ बता बच्चों 2। ये कितने हैं बच्चों, 1। यहाँ बना 1। और इन्हें क्या है बच्चों ऐड करने के लिए, जोड़ने के लिए क्या है, हमको एक साथ गिन देंगे। 1 2 3 4 5 6। 6 2 8, 6 7 8 और एक बच्चों 9। तो कितने शेर हो गए बच्चों, 9। कितने हो गए बच्चों, 9 चीते हो गए। उसी प्रकार बच्चों इसे इसमें भी क्या करा बच्चों, ये कितने हैं बच्चों, 2। ये कितने बच्चों, 3। और ये कितने बच्चों, फिर से 2। जोड़ने के लिए क्या है बच्चों, 1 2 3 4 5 6 7। इन सबको क्या है बच्चों जोड़ने के लिए एक साथ गिन देंगे। तो प्यारे बच्चों 2 3 और 2 कितने हो जाएंगे बच्चों, 7। कितने हो जाएंगे बच्चों, 7। उसी प्रकार हम कितने भेड़ हैं बच्चों, चित्र में 2 हैं। कितने भेड़ हैं बच्चों, 2। ये कितने हैं बच्चों, ये भी 2 हैं। और यहाँ पे भी कितने हैं बच्चों, 2। तो हम क्या करेंगे बच्चों, इन्हें जोड़ने के लिए क्या है बच्चों, इन भेड़ों को एक साथ गिन देंगे। 1 2 3 4 5 6। तो प्यारे बच्चों टोटल कितने भेड़ हो गए बच्चों, 6। तो प्यारे बच्चों इस प्रकार हम क्या है, 3 अंकों वाली संख्याओं को जोड़ आसानी से जोड़ सकते हैं। आइए बच्चों आगे क्या है आगे देखते हैं। आगे हम क्या है अपनी एक्सरसाइज शुरू करेंगे 5.2 के 2। तो आइए बच्चों शुरू करते हैं। जोड़कर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो प्यारे बच्चों उसी प्रकार क्या है, जिस प्रकार हमने 5.1 में किया था उसी प्रकार इस क्वेश्चन को भी करेंगे। क्या करेंगे बच्चों, जोड़ने के लिए जितनी संख्या है उसका ऊपर क्या है बच्चों, उतने ही डंडे खींच लेंगे। उसके बाद क्या है, उन सभी डंडों को एक साथ गिन देंगे और यहाँ खाली जगह में बच्चों संख्या लिख देंगे। आइए शुरू करते हैं। ये कितनी संख्या है बच्चों, 1। कितनी है बच्चों, 1। तो यहाँ पे क्या है बच्चों, हमने एक डंडा खींच लिया। ये कितनी है बच्चों, 2। तो यहाँ क्या है बच्चों, हमने 2 डंडे खींच लेते हैं। ये कितनी संख्या बच्चों, 3। यहाँ पे क्या है बच्चों, हमने 3 डंडे खींच लिए। अब क्या है बच्चों, हमें इन्हें जोड़ना है। क्या करना है बच्चों, जोड़ना है। जोड़ने के लिए क्या है, इन सारे डंडों को एक साथ गिन देंगे। 1 2 3 4 5 6। तो प्यारे बच्चों कितनी संख्या बनी बच्चों, 6। उसी प्रकार क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन में कितनी संख्या बच्चों, 3। तो यहाँ पर हम क्या है 1 2 3 डंडे खींचेंगे। ये कितनी है बच्चों, 1। और ये कितनी है बच्चों, 2। तो प्यारे बच्चों जोड़ने के लिए क्या है, फिर से इन डंडों को एक साथ गिन देंगे। 1 2 3 4 5 6। कितनी संख्या आ गई बच्चों, 6। कितनी आ गई बच्चों, 6। आइए बच्चों एक और करते हैं। ये कितनी संख्या बच्चों, 3। तो यहाँ पे कितना है बच्चों, हमने 3 डंडे खींच लिए। फिर आगे कितनी संख्या है बच्चों, ये भी 3 है। तो फिर से हमने क्या करा बच्चों, 3 डंडे खींचे। ये कितनी संख्या है बच्चों, 2। तो इसके लिए कितने बच्चों, 2 डंडे खींचे। ये कितने हैं, 3। ये भी 3 है और ये 2। अब क्या है एक साथ गिन देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। प्यारे बच्चों कितनी संख्या बनी, 8। कितनी बनी बच्चों, 8। यहाँ पे क्या है बच्चों, हम यहाँ पे आगे देखते हैं। ये कितने हैं बच्चों, 4। तो कितने डंडे खींचेंगे बच्चों, 4। फिर कितनी संख्या है बच्चों, 1। यहाँ पे कितना डंडा खींचेंगे बच्चों, 1। फिर यहाँ पे क्या है बच्चों, जोड़। फिर कितनी संख्या है बच्चों, 4। तो प्यारे बच्चों हम 4 डंडे खींचेंगे। इन्हें जोड़ने के लिए क्या है बच्चों, डंडों को एक साथ गिन देंगे। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो कितनी संख्या बनी बच्चों, 9। कितनी बनी बच्चों, 9। उसी प्रकार क्या बच्चों, 3 और 2 को जोड़ के 5, 5 और 4 को जोड़कर 9। 6 1 7 और 1 8। कितनी संख्या बनी बच्चों, 8। उसी प्रकार क्या है बच्चों, यहाँ 3 है तो यहाँ कितने बच्चों, 3 डंडे खींचेंगे। यहाँ पे कितनी संख्या है, 3। तो यहाँ पे क्या है बच्चों, 3 डंडे। यहाँ कितनी संख्या है बच्चों, 3। तो यहाँ पे भी हमने क्या है बच्चों, 3 डंडे खींचेंगे। इन तीनों को क्या है बच्चों, जोड़ना है। जोड़ने के लिए क्या करेंगे बच्चों, जो ये हमने डंडे खींचे हैं इनको क्या है बच्चों, एक बार एक साथ गिनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो कितनी संख्या बनी बच्चों, 9। कितनी बनी बच्चों, 9। तो इनको जोड़कर क्या है बच्चों, 9। 2 और 1 3 और 4 7। कितनी संख्या बनी बच्चों,
7 बनी। कितनी बनेगी? 7। आगे कितना बच्चों? 5 और 1 6 और 1 7। कितनी संख्या बनेगी बच्चों? 7 बनेगी। आगे कितनी बनेगी बच्चों? 3 4 3 के ऊपर 3 डंडे, 4 के ऊपर 4 और 1 कितनी है बच्चों? 1। अब क्या है बच्चों? हमें इन्हें जोड़ना है। क्या करना है बच्चों? इन्हें जोड़ना है। जोड़ने के लिए एक साथ गिन देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। कितनी संख्या बनेगी बच्चों? 8। कितनी बनेगी बच्चों? 8। आगे आगे देखते हैं। 7 और 1 8 और 1 9। 2 3 2 5 और 1 6। तो प्यारे बच्चों इस प्रकार क्या है, हमें 3 अंक वाली संख्या को इस प्रकार जोड़ सकते हैं। आइए बच्चों आगे देखते हैं। आगे क्या है बच्चों? आगे हमें यहाँ पर तो हमने इस प्रकार संख्या को जोड़ा है। यहाँ पर क्या है बच्चों? हमें ऊपर नीचे रख के संख्या को जोड़ेंगे। तो तरीका बच्चों वही है। क्या करेंगे बच्चों जोड़ने के लिए? जितनी संख्या है उसके सामने उतने ही डंडे खींचेंगे। क्या करेंगे बच्चों? उतने ही डंडे खींचेंगे। जैसे 1 के सामने 1, 2 के सामने 2 और 3 के सामने 3। अब क्या है बच्चों? हमें इन्हें जोड़ना है। क्या करना है बच्चों? क्या करना है? जोड़ना है। जोड़ने के लिए क्या है बच्चों? हमें इनको एक साथ गिन देंगे। 1 2 3 4 5 6 7। 1 2 3 4 5 6। कितनी बनी बच्चों? 6। कितनी संख्या बनेगी बच्चों? 6। आइए एक बार और देखते हैं। क्या करना है बच्चों? 1 के सामने 1 डंडा, 2 के सामने 2 और 3 के सामने बच्चों 3 डंडे। अब क्या करना है बच्चों? इन्हें जोड़ने के लिए इन संख्या को एक साथ, इन डंडों को एक साथ गिन देंगे। 1 2 3 4 5 6। कितनी संख्या बनी बच्चों? 6 बनी। उसी प्रकार क्या बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है? 3 के सामने बच्चों 3 डंडे खींचने हैं। 2 के सामने बच्चों 2 डंडे और 3 के सामने बच्चों फिर से 3। अब क्या है? हमें इन्हें जोड़ना है। क्या करना है बच्चों? इन्हें जोड़ना है। और जोड़ने के लिए क्या है बच्चों? इन सभी डंडों को एक साथ गिन देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। कितनी बनी बच्चों? 8। ये कितने हैं? 4 4 1 5 5 और 2 7। 7 और 1 8 और 1 9। कितने हैं बच्चों? 9। 2 और 2 4 और 3 7। कितने हैं बच्चों? 2 के सामने 2 डंडे, 2 के सामने फिर 2 डंडे, 3 के सामने 3। अब इन सबको क्या है बच्चों? जोड़ देंगे। 1 2 3 4 5 6 7। तो कितनी संख्या बनी बच्चों? 7। कितनी बनी? 7। आगे देखते हैं बच्चों। 4 2 6 3। ये कितने हैं? 4, ये 2 और ये 3। तो 4 और 2 कितने होते हैं? 6 और 3 9। 3 2 5 और 1 6। ये कितने बच्चों? 6। तो इसके आगे कितने बच्चों? 6 डंडे खींच देंगे। ये कितने बच्चों? 2। तो इसके आगे 2 और ये कितना है? 1। तो इसके आगे बच्चों 1 डंडा खींच दिया। अब क्या करना है बच्चों? हमें इन्हें जोड़ना है। जोड़ने के लिए इन्हें एक साथ गिन देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कितनी संख्या बनी बच्चों? 9 बनी। कितनी बनी बच्चों? 9 बनी। तो प्यारे बच्चों इस प्रकार क्या है? ये सारे क्वेश्चन हमें करने हैं। जोड़ने के लिए क्या है बच्चों? हमें जितनी संख्या है उसके सामने क्या है बच्चों? उतने ही डंडे खींचने हैं। और उनको जोड़ने के लिए हम उन डंडों को क्या है बच्चों? एक साथ गिन देंगे। और जो भी संख्या में बनेगी उसे जोड़ के हमें क्या है बच्चों? नीचे लिख देना है। आइए बच्चों आगे देखते हैं। ये क्या बच्चों? कुछ बहुविकल्पीय प्रश्न है। सही बॉक्स में सही का चिन्ह लगाइए। तो प्यारे बच्चों हमें क्या है? संख्या को जोड़ कर क्या है बच्चों? यहाँ पे क्या है? हमें संख्याओं को इन्हें जोड़ना है। और जोड़ने के बाद क्या है बच्चों? जो आंसर आएगा यहाँ पे क्या है? हमें सही बॉक्स में उसका चिन्ह लगाना है। आइए मैं आपको बताता हूँ कि कैसे करना है। जैसे कि हम यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है बच्चों? ये क्या है? 3 है और ये कितना है? 1 है। तो प्यारे बच्चों हमें क्या है? इसे जोड़ना है। जोड़ने के लिए क्या करेंगे बच्चों? 3 के ऊपर क्या है? 1 2 3। हम 3 डंडे खींच देंगे। फिर क्या है बच्चों? 1 के लिए क्या है बच्चों? 1 डंडा खींच देंगे। और खींचने के बाद क्या है बच्चों? हमें इन्हें जोड़ना है। तो जोड़ने के लिए क्या है बच्चों? इनको एक साथ गिन देंगे। 1 2 3 4। तो प्यारे बच्चों 3 और 1 को जोड़ के कितना आएगा बच्चों? 4। कितना आएगा बच्चों? 4। अब जो आंसर आया है यहाँ पे हमें क्या है? यहाँ पे नीचे देख के जो आंसर सही है उस पर क्या है बच्चों? टिक का राइट का निशान लगाना है। तो हमारी संख्या कितनी है बच्चों? 4। तो आंसर क्या सही होगा बच्चों? इसका 4। यानी कि इसका आंसर होगा
ए, फर्स्ट का आंसर सही होगा ए। उसी प्रकार क्या है बच्चों, इसे करना है, जोड़ना है। क्या करना है बच्चों, जोड़ना है। तो जोड़ने के लिए क्या है बच्चों, 2 के ऊपर कितने डंडे खींचे बच्चों, 2। 5 के ऊपर कितने खींचे बच्चों, 5। कितने खींचे बच्चों, 5। और इसे क्या करना है बच्चों में, जोड़ना है। 1 2 3 4 5 6 7। तो कितनी संख्या बनी बच्चों, 7। कितनी बनी बच्चों, 7। और 7 कहाँ है बच्चों, यहाँ है। तो हमारा क्या है बच्चों, यहाँ पे हमें टिक का निशान लगाना है। इसी प्रकार क्या है बच्चों, आपको ये सभी क्वेश्चन क्या है बच्चों करने हैं। तो 6 और 2 को जोड़कर कितना आएगा बच्चों, 6 और 2 को जोड़कर आएगा बच्चों 8। तो 8 कहाँ है बच्चों, यहाँ पर सही है। 7 और 1 जोड़कर कितना आएगा बच्चों, 7 और 1 को जोड़कर आएगा 8। तो 8 क्या है बच्चों, यहाँ पर सही है। उसी प्रकार बच्चों 3 और 2, 2 और 3 जोड़ के कितना है बच्चों, 1 2 3 4 5। तो 5। तो आंसर क्या है बच्चों, ये वाला सही है। कहाँ सही है, वो वाला सही है। 6 1 2 3 1 2 3 4। तो कितना बना बच्चों, 1 2 3 4 5 6 7। कितना बना बच्चों, 7। और 7 कहाँ है बच्चों, यहाँ पर। ये क्या है बच्चों, हमारा ये वाला आंसर सही है। सीख लिया है। तो प्यारे बच्चों मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको अच्छे से समझ में आया या नहीं। तो प्यारे बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो प्यारे बच्चों हम पढ़ रहे हैं तेजस मैथ क्लास 1 का चैप्टर नंबर 5, जिसमें अभी तक हम 5.2 तक कंप्लीट कर चुके हैं। और आज हम पढ़ेंगे बच्चों 5.3। तो प्यारे बच्चों हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 5 का 5.3। तो प्यारे बच्चों इससे पहले हमने 5.1 और 5.2 पढ़ा था, जिसमें हमने 2 अंक वाली एक एक संख्या, 2 अंक वाली एक एक संख्या और 3 अंक वाली एक एक संख्या को जोड़ना सीखा था। आज हम क्या है बच्चों, इसमें कुछ अलग तरीके के क्वेश्चन करते हैं। तो प्यारे बच्चों इसमें क्या है, हम शुरू करते हैं। तो क्या है बच्चों, जोड़ पर आधारित इबारती प्रश्न। तो प्यारे बच्चों इसमें क्या है, हमें क्या है, इनमें जोड़ना है। तो जोड़ने के लिए क्या है बच्चों, आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं कि इसे किस प्रकार करते हैं। क्या है बच्चों, सविता के पास 3 रुपए हैं। कितने बच्चों, सविता के पास कितने, 3 रुपए हैं। उसके पिता ने उसे 2 रुपए और दे दिए। तो प्यारे बच्चों सविता के पास क्या थे बच्चों, पहले से ही 3 रुपए थे। उसके पिता ने क्या है बच्चों, उसे 2 रुपए और दे दिए। तो बताइए अब सविता के पास कितने रुपए हैं। तो प्यारे बच्चों सविता के पास पहले से क्या है बच्चों, 3 रुपए थे। कितने रुपए थे बच्चों, 3 रुपए थे। कितने थे बच्चों, 3 रुपए थे। अब क्या है, उसके पिताजी ने क्या है बच्चों, उसे कितने, 2 रुपए और दे दिए। तो प्यारे बच्चों अब टोटल क्या है बच्चों, सविता के पास कितने रुपए हैं हमें ये बताना है। तो प्यारे बच्चों हमें इससे क्या पता चलता है, सविता के पास पहले से 3 रुपए थे, लेकिन उसके पिता ने उसे 2 रुपए और दे दिए। प्यारे बच्चों अब सविता के पास कुल कितने रुपए हुए, इसे क्या है बच्चों, क्या करेंगे, इसे आपस में क्या करना है बच्चों, जोड़ देंगे। क्या करेंगे बच्चों, सविता के पास पहले 3 रुपए थे, उसके पिता ने उसे 2 रुपए और दे दिए। तो प्यारे बच्चों कितने रुपए हुए, आइए करते हैं। तो सविता के पास पहले कितने थे, 3। तो हमने क्या है बच्चों, 3 डंडे खींच लिए। उसके पिता ने क्या उसे 2 रुपए और दे दिए। तो कितने डंडे खींच लिए बच्चों, 2 रुपए, 2 डंडे। अब क्या है बच्चों, अब सविता के पास कितने रुपए हैं। तो उसके लिए क्या है बच्चों, हम इसे एक साथ जोड़ देंगे। तो 1 2 3 4 5। जी हाँ बिल्कुल। कितने रुपए हैं बच्चों, सविता के पास 5 रुपए हैं। कितने हैं बच्चों, 5। पहले कितने रुपए थे बच्चों सविता के पास, 3। कितने रुपए थे बच्चों, 3। लेकिन सविता के पिता ने क्या है उसे 2 रुपए और दे दिए। कितने दे दिए बच्चों, 2। पहले सविता के पास कितने थे, 1 2 3। कितने रुपए थे बच्चों, 1 2 3। लेकिन उसके पिता ने क्या है उसे 1 2 रुपए और दे दिए। अब टोटल सविता के पास कितने रुपए हैं बच्चों, 1 2 3 4 5। कितने रुपए हैं बच्चों सविता के पास, अब 5 रुपए हैं। कितने रुपए हैं बच्चों, अब 5 रुपए हैं। आइए बच्चों हम आगे नेक्स्ट देखते हैं। नेहा के पास 6 केले हैं। कितने केले हैं बच्चों, नेहा के पास 6 केले हैं। कितने, 1 2 3 4 5 6। कितने केले हैं बच्चों, 6 केले हैं। अब क्या है बच्चों, तथा सीता के पास 2 केले हैं। और सीता के पास कितने हैं बच्चों, 2 केले हैं। सविता के पास 6, सीता के पास कितने हैं बच्चों, 2 केले हैं। 1 2। तो अब बताइए दोनों के पास कुल
कितने केले हैं। तो प्यारे बच्चों 6 केले किसके पास थे, नेहा के पास, और 2 केले किसके पास थे, सीता के पास। अब बताना है बच्चों में दोनों के पास कुल कितने केले हैं। उसके लिए क्या है बच्चों, दोनों के पास कितने केले जानने के लिए हम क्या है जोड़ देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 कितने केले हैं बच्चों, कितने हैं, सब सीता के पास कितने थे बच्चों, सॉरी नेहा के पास थे 6। 1 2 3 4 5 6। सीता के पास कितने थे बच्चों, 2। तो नेहा के पास कितने थे, 6, और सीता के पास 2। तो दोनों के पास कितने केले हैं बच्चों, 1 2 3 4 5 6 8। कितने हुए बच्चों, 8। कितने केले हुए बच्चों, 8 केले हुए। ये हो गए बच्चों दोनों के पास 8 केले। आइए अब आगे देखते हैं। एक पेटी में 4 आम 2 अमरूद है, तो बताइए पेटी में कुल कितने फल है। तो प्यारे बच्चों एक पेटी में क्या है, 4 तो आम है। कितने बच्चों, 4 आम है, और 2 क्या है बच्चों, क्या है, अमरूद है। तो प्यारे बच्चों 4 और 2, तो प्यारे बच्चों एक पेटी में 4 आम और 2 अमरूद है। तो अब क्या है बच्चों, उस पूरी पेटी में क्या है कुल कितने फल है, जानने के लिए क्या है बच्चों, हम यहाँ पे क्या है बच्चों 4 के आगे क्या है बच्चों 4 डंडे खींचेंगे। अब क्या है बच्चों, नीचे संख्या क्या है बच्चों 2, उसके लिए क्या है बच्चों 2 डंडे खींचेंगे। तो अब क्या है बच्चों, कुल फल जानने के लिए हमें क्या है, इन सबको जोड़ देंगे। 1 2 3 4 5 6। कितने फल है बच्चों पेटी में, कुल 6 फल है। कितने फल है बच्चों पेटी में, 6 फल है। आइए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रियंका के पास 3 पेंसिल है, आंसू के पास 5 पेंसिल है, तो बताइए दोनों के पास कुल कितनी पेंसिल है। तो प्यारे बच्चों क्या है, एक है कौन, प्रियंका, उसके पास कितनी है बच्चों 3 पेंसिल है। और क्या बच्चों, आंसू के पास कितनी पेंसिल है, 5। अब बच्चों हमें जानना है कि इन दोनों के पास कुल कितनी पेंसिल है। तो उसके लिए क्या बच्चों इसे जोड़ देंगे। 3 के आगे 3 डंडे, 5 के आगे 5 डंडे। अब क्या बच्चों इन्हें एक साथ गिन देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। कितनी पेंसिल आई बच्चों दोनों के पास, कुल 8 पेंसिल है। उसी प्रकार क्या बच्चों क्वेश्चन नंबर 5। राजीव 5 घंटे स्कूल में तथा 1 घंटे ट्यूशन में पढ़ता है। राजीव क्या है बच्चों 5 घंटे क्या है स्कूल में, और 1 घंटे कहाँ पढ़ता है बच्चों, ट्यूशन में पढ़ता है। तो वह बताइए राजीव कितने घंटे पढ़ता है। तो हमें बताना है बच्चों राजीव कितने घंटे पढ़ता है। तो टोटल निकालने के लिए बच्चों इसे जोड़ देंगे, और जोड़ने के लिए क्या है बच्चों 5 और 1 6। 5 के आगे 5 डंडे, और 1 के आगे 1। अब जोड़ देंगे 1 2 3 4 5 6। तो कितना हो गया बच्चों, कितना हो गया 6। तो राजीव क्या है बच्चों कितने घंटे पढ़ता है बच्चों, 6 घंटे। कितने घंटे बच्चों, 6 घंटे। राजा के पास 2 टॉफी है, भानु के पास 1 टॉफी है। तो प्यारे बच्चों राजा के पास कितनी है, 2। भानु के पास क्या है बच्चों 1 टॉफी है। और क्या है बच्चों, लिया जो है उसके पास कितनी, 4 टॉफी है। लिया के पास क्या है बच्चों 4 टॉफी है। कितनी टॉफी है बच्चों, 4 टॉफी है। तो बताइए तीनों के पास कुल कितनी टॉफियां हैं। तो उसके लिए क्या है बच्चों, इन्हें हम जोड़ देंगे। तो कितनी है बच्चों, राजा के पास 2 है। कितनी है बच्चों, राजा के पास 2। भानु के पास कितनी है बच्चों 1, और लिया के पास कितनी है 1 2 3 4। तो क्या है बच्चों, आइए जानते हैं इनके पास तीनों के पास कितनी टॉफियां हैं। तो क्या करेंगे, इसे जोड़ देंगे। 1 2 3 4 5 6 7। तो प्यारे बच्चों तीनों के पास कुल कितनी टॉफियां हैं बच्चों, 7 टॉफियां हैं। कितनी टॉफियां हैं बच्चों, 7 टॉफियां हैं। आइए बच्चों आगे क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। बॉक्स में सही अंक चुनकर लिखिए। तो प्यारे बच्चों क्या करना है, बॉक्स में सही अंक चुनकर लिखना है। तो आइए बच्चों शुरू करते हैं। ये कितनी संख्या है बच्चों, 2। यहाँ पर क्या है, ये बॉक्स खाली है। और यहाँ कितनी संख्या है बच्चों, 4 संख्याएं हैं। रुकिए बच्चों 1 मिनट चलो। हेलो बच्चों,
बच्चों, कैसे हैं आप सभी? सो प्यारे बच्चों, कल हम पढ़ रहे थे तेजस तेजस गणित चैप्टर नंबर 5 की एक्सरसाइज 5.3, तो जिसमें हमने उसका एक क्वेश्चन नंबर 1 सोल्व कर लिया था। और आज हम शुरू करेंगे बच्चों उसका क्वेश्चन नंबर 2। बॉक्स में क्या है बच्चों? बॉक्स में सही अंक चुनकर लिखिए। तो पहले बच्चों हमें क्या है, यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है और यहाँ पर क्या है, एक रिक्त स्थान छोड़ा गया है। तो पहले बच्चों यहाँ साइड में जो अंक दिए गए हैं उनमें से क्या है, हमें इसमें सही अंक देखकर चुनकर लिखना है। तो आइए बच्चों शुरू करते हैं। यहाँ कितना है बच्चों? 2। यहाँ कितना है बच्चों? बॉक्स खाली है। और यहाँ कितना है बच्चों? 4। तो प्यारे बच्चों 4 कब आएगा? जब हम 2 में ऐसी कौन सी संख्या अंक जोड़ेंगे कि 4 आएगा। तो प्यारे बच्चों ये कितना है? 2। तो प्यारे बच्चों 2 में और हम कितने अंक जोड़ेंगे जो 4 आएगा? तो हमें क्या जोड़ना पड़ेगा बच्चों? 2। क्या जोड़ना पड़ेगा बच्चों? 2। 2 में 2 जोड़कर क्या आएगा बच्चों? 4। क्या आएगा बच्चों? 4। क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पे क्या है बच्चों? बॉक्स रिक्त है, खाली है। यहाँ कितना है बच्चों? 3। तो हमें क्या है, 3 में ऐसा कौन सा इनमें से अंक जोड़े जो क्या आ जाए बच्चों? 8 आ जाए। क्या आ जाए बच्चों? 8। तो हमें क्या जोड़ना है बच्चों? 5। तो यहाँ क्या आएगा बच्चों? 5 जाएगा। 5 में 3 जोड़ के कितना आ जाएगा बच्चों? 8 आ जाएगा। आगे क्या है बच्चों? यहाँ पर क्या है बच्चों? 5 अंक हैं। तो 5 में कितना अंक जोड़े कि क्या है बच्चों? जो 7 है। तो यहाँ बॉक्स में से हमें वो अंक लिखना है। क्या जोड़ेंगे बच्चों? 2। 5 में जब 2 जोड़ेंगे तो क्या आएगा बच्चों? 7 आएगा। ऐसे क्या है बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन 4 में क्या है? वो खाली है। तो इसमें क्या है बच्चों? यहाँ 2 है। तो 2 में कौन सा अंक जोड़े जो क्या आ जाए बच्चों? 9। तो इनमें 2 में से कौन सा अंक जोड़ना है बच्चों जो 9 आ जाए? क्या जोड़ेंगे बच्चों? 7। जब हम क्या है 7 में 2 जोड़ेंगे तो क्या आएगा बच्चों? 9 आएगा। आगे बच्चों ये है 1 अंक। यहाँ पर एक स्थान खाली है और ये कितना है बच्चों? 8। तो पहले बच्चों 1 में इनमें से क्या है, कौन सा अंक जोड़े जो क्या है बच्चों? यहाँ पर कितना आ जाए? 8। जी हाँ बिल्कुल। कितना जोड़ना है बच्चों? 7 जोड़ना है। 7 में एक जोड़ के कितना आएगा बच्चों? 8 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ क्या है बच्चों? 3 है। तो 3 में कौन सा अंक जोड़े जो 6 आ जाए? तो 3 में क्या जोड़ेंगे बच्चों? 3 जोड़कर क्या आएगा बच्चों? 6 आ जाएगा। तो प्यारे बच्चों आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। गलत अंक पर गलत का चिन्ह लगाइए। तो प्यारे बच्चों हमें क्या है, यहाँ पे क्या है, गलत अंक पर क्या है बच्चों? गलत का चिन्ह लगाना है। 3 और 2 कितना होगा बच्चों? 5। कितना आएगा बच्चों? 5 आएगा। कितना आएगा? 5। ये क्या है बच्चों? गलत है। यहाँ पर कितना आएगा? 5 आएगा। आगे बच्चों 7 और 2 कितना होगा बच्चों? 9। कितना होगा? 9। ये गलत है बच्चों, ये गलत है। कितना आएगा? 9 आएगा। आगे कितना है बच्चों? 5 और 2 जोड़कर कितना आएगा बच्चों? 7। कितना आएगा बच्चों? 7। ये गलत है। ये क्या है बच्चों? सही है। 4 और 1 कितना बच्चों? 4 1 जोड़कर कितना आएगा बच्चों? 5। तो ये क्या है बच्चों? गलत है। आगे बच्चों क्या आएगा? 6 और 3 जोड़कर कितना आएगा बच्चों? 9। तो 8 गलत है, 9 आएगा। आगे कितना बच्चों? 4 और 3 जोड़कर क्या आएगा बच्चों? 7। ये सही है। और बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों? गलत है। तो प्यारे बच्चों इस प्रकार क्या है बच्चों, हम अपना ये चैप्टर नंबर 5 अच्छे से कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हमने अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन किए हैं। पहले हमने 1 अंक वाली 2 संख्याओं को जोड़ना सीखा, फिर हमने 1 अंक वाली 3 संख्याओं को, और फिर कुछ बच्चों वर्ड प्रॉब्लम हमने यहाँ पर सोल्व किए हैं। तो प्यारे बच्चों इस प्रकार हम जोड़ना अच्छे से सीख चुके हैं। तो प्यारे बच्चों कैसा लगा आपको चैप्टर, मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी? सो प्यारे बच्चों स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो प्यारे बच्चों हम पढ़ रहे हैं तेजस मैथ क्लास 1 का चैप्टर नंबर 5, जिसमें अभी तक हम 5.2 तक कंप्लीट कर चुके हैं। और आज हम पढ़ेंगे बच्चों 5.3। तो प्यारे बच्चों हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 5 का 5.3। तो प्यारे बच्चों इससे पहले हमने 5.1 और 5.2 पढ़ा था, जिसमें हमने 2 अंक वाली एक संख्या, 2 अंक वाली एक संख्या और 3 अंक वाली एक संख्या को जोड़ना सीखा था। आज हम क्या है बच्चों इसमें कुछ अलग तरीके के क्वेश्चन करते हैं। तो पहले बच्चों इसमें क्या है हम शुरू करते हैं। तो क्या है बच्चों? जोड़ पर आधारित इबारती प्रश्न। तो प्यारे बच्चों इसमें क्या है, हमें क्या है
इनमें जोड़ना है। तो जोड़ने के लिए क्या है बच्चों, आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं कि इसे किस प्रकार करते हैं। क्या है बच्चों, सविता के पास 3 रुपए हैं। कितने बच्चों, सविता के पास कितने, 3 रुपए हैं। उसके पिता ने उसे 2 रुपए और दे दिए। तो प्यारे बच्चों, सविता के पास क्या थे बच्चों, पहले से ही 3 रुपए थे। उसके पिता ने क्या बच्चों, उसे 2 रुपए और दे दिए। तो बताइए अब सविता के पास कितने रुपए हैं। तो प्यारे बच्चों, सविता के पास पहले से क्या है बच्चों, 3 रुपए थे। कितने रुपए थे बच्चों, 3 रुपए थे। कितने थे बच्चों, 3 रुपए थे। अब क्या है, उसके पिताजी ने क्या है बच्चों, उसे कितने, 2 रुपए और दे दिए। तो प्यारे बच्चों, अब टोटल क्या है बच्चों, सविता के पास कितने रुपए हैं, हमें ये बताना है। तो प्यारे बच्चों, हमें इससे क्या पता चलता है, सविता के पास पहले से 3 रुपए थे, लेकिन उसके पिता ने उसे 2 रुपए और दे दिए। प्यारे बच्चों, अब सविता के पास कुल कितने रुपए हुए। इसे क्या है बच्चों, क्या करेंगे, इसे आपस में क्या करना है बच्चों, जोड़ देंगे। क्या करेंगे बच्चों, सविता के पास पहले 3 रुपए थे, उसके पिता ने उसे 2 रुपए और दे दिए। तो प्यारे बच्चों, कितने रुपए हुए, आइए करते हैं। तो सविता के पास पहले कितने थे, 3। तो हमने क्या है बच्चों, 3 डंडे खींच लिए। उसके पिता ने क्या उसे 2 रुपए और दे दिए। तो कितने डंडे खींच गए बच्चों, 2 रुपए, 2 डंडे। अब क्या है बच्चों, अब सविता के पास कितने रुपए हैं। तो उसके लिए क्या है बच्चों, हम इसे एक साथ जोड़ देंगे। तो 1 2 3 4 5, जी हाँ बिल्कुल। कितने रुपए हैं बच्चों, सविता के पास 5 रुपए हैं। कितने हैं बच्चों, 5। पहले कितने रुपए थे बच्चों, सविता के पास 3। कितने रुपए थे बच्चों, 3। लेकिन सविता के पिता ने क्या है उसे 2 रुपए और दे दिए। कितने दे दिए बच्चों, 2। पहले सविता के पास कितने थे, 1 2 3। कितने रुपए थे बच्चों, 1 2 3। लेकिन उसके पिता ने क्या है उसे 1 2 रुपए और दे दिए। अब टोटल सविता के पास कितने रुपए हैं बच्चों, 1 2 3 4 5। कितने रुपए हैं बच्चों सविता के पास, अब 5 रुपए हैं। कितने रुपए हैं बच्चों, अब 5 रुपए हैं। आइए बच्चों, हम आगे नेक्स्ट देखते हैं। नेहा के पास 6 केले हैं। कितने केले हैं बच्चों, नेहा के पास 6 केले हैं। कितने, 1 2 3 4 5 6। कितने केले हैं बच्चों, 6 केले हैं। अब क्या है बच्चों, तथा सीता के पास 2 केले हैं। और सीता के पास कितने हैं बच्चों, 2 केले हैं। सविता के पास 6, सीता के पास कितने हैं बच्चों, 2 केले हैं। 1 2। तो अब बताइए दोनों के पास कुल कितने केले हैं। तो प्यारे बच्चों, 6 केले किसके पास थे, नेहा के पास, और 2 केले किसके पास थे, सीता के पास। अब बताना है बच्चों में दोनों के पास कुल कितने केले हैं। उसके लिए क्या है बच्चों, दोनों के पास कितने केले जानने के लिए हम क्या है जोड़ देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। कितने केले हैं बच्चों, कितने हैं, सीता के पास कितने थे बच्चों, सॉरी नेहा के पास थे 6। 1 2 3 4 5 6। सीता के पास कितने थे बच्चों, 2। तो नेहा के पास कितने थे, 6, और सीता के पास 2। तो दोनों के पास कितने केले हैं बच्चों, 1 2 3 4 5 6 8। कितने हुए बच्चों, 8। कितने केले हुए बच्चों, 8 केले हुए। ये हो गए बच्चों दोनों के पास 8 केले। आइए अब आगे देखते हैं। एक पेटी में 4 आम 2 अमरूद हैं। तो बताइए पेटी में कुल कितने फल हैं। तो प्यारे बच्चों, एक पेटी में क्या है, 4 तो आम है। कितने बच्चों, 4 आम है, और 2 क्या है बच्चों, क्या है, अमरूद है। तो प्यारे बच्चों 4 और 2। तो प्यारे बच्चों, एक पेटी में 4 आम और 2 अमरूद है। तो अब क्या है बच्चों, उस पूरी पेटी में क्या है, कुल कितने फल है जानने के लिए क्या है बच्चों, हम यहाँ पे क्या है बच्चों, 4 के आगे क्या है बच्चों, 4 डंडे खींचेंगे। अब क्या है बच्चों, नीचे संख्या क्या है बच्चों, 2। उसके लिए क्या है बच्चों, 2 डंडे खींचेंगे। तब क्या है बच्चों, कुल फल जानने के लिए हमें क्या है, इन सबको जोड़ देंगे। 1 2 3 4 5 6। कितने फल है बच्चों पेटी में, कुल 6 फल हैं। कितने फल है बच्चों पेटी में, 6 फल हैं। आइए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रियंका के पास 3 पेंसिल है, आशु के पास 5 पेंसिल है। तो बताइए दोनों के पास कुल कितनी पेंसिल है। तो प्यारे बच्चों क्या है, एक है कौन, प्रियंका, उसके पास कितनी है बच्चों, 3 पेंसिल है। और क्या बच्चों, आशु के पास कितनी पेंसिल है, 5। अब बच्चों हमें जानना है कि इन दोनों के पास कुल कितनी पेंसिल है। तो उसके लिए क्या बच्चों, इसे जोड़ देंगे। 3 के आगे 3 डंडे, 5 के आगे 5 डंडे। अब क्या बच्चों, इन्हें एक साथ गिन देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। कितनी पेंसिल आई बच्चों
दोनों के पास कुल 8 पेंसिल है। उसी प्रकार क्या है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5, राजीव 5 घंटे स्कूल में तथा 1 घंटे ट्यूशन में पढ़ता है। राजीव क्या है बच्चों, 5 घंटे क्या है स्कूल में और 1 घंटे कहाँ पढ़ता है बच्चों, ट्यूशन में पढ़ता है। तो वह बताइए राजीव कितने घंटे पढ़ता है। तो हमें बताना है बच्चों राजीव कितने घंटे पढ़ता है। तो टोटल निकालने के लिए बच्चों इसे जोड़ देंगे और जोड़ने के लिए क्या है बच्चों, 5 और 1 6, 5 के आगे 5 घंटे और 1 के आगे 1। अब जोड़ देंगे 1 2 3 4 5 6, तो कितना हो गया बच्चों, कितना हो गया 6। तो राजीव क्या है बच्चों, कितने घंटे पढ़ता है बच्चों, 6 घंटे। कितने घंटे बच्चों, 6 घंटे। राजा के पास 2 टॉफी है, भानु के पास 1 टॉफी है। तो प्यारे बच्चों राजा के पास कितनी है, 2। भानु के पास क्या है बच्चों, 1 टॉफी है। और क्या है बच्चों, लिया जो है उसके पास कितनी, 4 टॉफी है। लिया के पास क्या है बच्चों, 4 टॉफी है। कितनी टॉफी है बच्चों, 4 टॉफी है। तो बताइए तीनों के पास कुल कितनी टॉफियां हैं। तो उसके लिए क्या है बच्चों, इन्हें हम जोड़ देंगे। तो कितनी है बच्चों, राजा के पास 2 है। कितनी है बच्चों, राजा के पास 2। भानु के पास कितनी है बच्चों, 1। और लिया के पास कितनी है, 1 2 3 4। तो क्या है बच्चों, आइए जानते हैं इनके पास तीनों के पास कितनी टॉफियां हैं। तो क्या करेंगे, इसे जोड़ देंगे, 1 2 3 4 5 6 7। तो प्यारे बच्चों तीनों के पास कुल कितनी टॉफियां हैं बच्चों, 7 टॉफियां हैं। कितनी टॉफियां हैं बच्चों, 7 टॉफियां हैं। आइए बच्चों आगे क्या करते हैं। बच्चों कैसे हैं आप सभी। सो प्यारे बच्चों कल हम पढ़ रहे थे तेजस गणित चैप्टर नंबर 5 की एक्सरसाइज 5.3, तो जिसमें हमने उसका एक क्वेश्चन नंबर 1 सोल्व कर लिया था। और आज हम शुरू करेंगे बच्चों उसका क्वेश्चन नंबर 2। बॉक्स में क्या है बच्चों, बॉक्स में सही अंक चुनकर लिखिए। तो प्यारे बच्चों हमें क्या है, यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है और यहाँ पर क्या है, एक रिक्त स्थान छोड़ा गया है। तो प्यारे बच्चों यहाँ साइड में जो अंक दिए गए हैं उनमें से क्या है, हमें इसमें सही अंक देखकर चुनकर लिखना है। तो आइए बच्चों शुरू करते हैं। यहाँ कितना है बच्चों, 2। यहाँ कितना है बच्चों, बॉक्स खाली है। और यहाँ कितना है बच्चों, 4। तो प्यारे बच्चों 4 कब आएगा, जब हम 2 में ऐसी कौन सी संख्या अंक जोड़ेंगे कि 4 आएगा। तो प्यारे बच्चों ये कितना है, 2। तो प्यारे बच्चों 2 में और हम कितने अंक जोड़ेंगे, जो 4 आएगा। तो हमें क्या जोड़ना पड़ेगा बच्चों, 2। क्या जोड़ना पड़ेगा बच्चों, 2 में 2 जोड़कर क्या आएगा बच्चों, 4। क्या आएगा बच्चों, 4। क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पे क्या है बच्चों, बॉक्स रिक्त है, खाली है। यहाँ कितना बच्चों, 3। तो हमें क्या है, 3 में ऐसा कौन सा इनमें से अंक जोड़े जो क्या आ जाए बच्चों, 8 आ जाए। क्या आ जाए बच्चों, 8। तो हमें क्या जोड़ना है बच्चों, 5। तो यहाँ क्या आएगा बच्चों, आ जाएगा 5 में 3 जोड़ कितना आ जाएगा बच्चों, 8 आ जाएगा। आगे क्या है बच्चों, यहाँ पर क्या है बच्चों, 5 अंक हैं। तो 5 में कितना अंक जोड़े कि क्या है बच्चों, जो 7 है। तो यहाँ बॉक्स में से हमें वो अंक लिखना है। क्या जोड़ेंगे बच्चों, 2। 5 में जब 2 जोड़ेंगे तो क्या आएगा बच्चों, 7 आएगा। ऐसे क्या है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन 4 में क्या है, बॉक्स खाली है। तो इसमें क्या है बच्चों, यहाँ 2 है। तो 2 में कौन सा अंक जोड़े जो क्या आ जाए बच्चों, 9। तो इनमें 2 में से कौन सा अंक जोड़ना है बच्चों, जो 9 आ जाए। क्या जोड़ेंगे बच्चों, 7। जब हम क्या है 7 में 2 जोड़ेंगे तो क्या आएगा बच्चों, 9 आएगा। आगे बच्चों ये है 1 अंक, यहाँ पर एक स्थान खाली है और ये कितना है बच्चों, 8। तो प्यारे बच्चों 1 में इनमें से क्या है, कौन सा अंक जोड़े जो क्या है बच्चों, यहाँ पर कितना आ जाए, 8। जी हाँ बिल्कुल, कितना जोड़ना है बच्चों, 7 जोड़ना है। 7 में 1 जोड़ के कितना आएगा बच्चों, 8 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ क्या है बच्चों, 3 है। तो 3 में कौन सा अंक जोड़े जो 6 आ जाए। तो 3 में क्या जोड़ेंगे बच्चों, 3 जोड़कर क्या आएगा बच्चों, 6 आ जाएगा। तो प्यारे बच्चों आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। गलत अंक पर गलत का चिन्ह लगाइए। तो प्यारे बच्चों हमें क्या है, यहाँ पे क्या है, गलत अंक पर क्या है बच्चों, गलत का चिन्ह लगाना है। 3 और 2 कितना होगा बच्चों, 5। कितना आएगा बच्चों, 5 आएगा। कितना आएगा, 5। ये क्या है बच्चों, गलत है। यहाँ पर कितना आएगा, 5 आएगा। आगे बच्चों 7 और 2 कितना होगा बच्चों, 9। कितना होगा, 9। ये गलत है बच्चों, ये गलत है। कितना आएगा, 9 आएगा। आगे कितना है बच्चों, 5 और 2 जोड़कर कितना आएगा बच्चों, 7। कितना आएगा बच्चों, 7। ये गलत है। ये क्या है बच्चों,
सही है। 4 और 1 कितना बच्चों? 4 1 जोड़ के कितना आएगा बच्चों? 5। तो ये क्या है बच्चों? गलत है। आगे बच्चों क्या आएगा? 6 और 3 जोड़ के कितना आएगा बच्चों? 9। तो 8 गलत है, 9 आएगा। आगे कितना बच्चों? 4 और 3 जोड़ के क्या आएगा बच्चों? 7। ये सही है। और बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों? गलत है। तो प्यारे बच्चों इस प्रकार क्या है बच्चों, हम अपना ये 5 चैप्टर नंबर 5 अच्छे से कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हमने अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन किए हैं। पहले हमने 1 अंक वाली 2 संख्याओं को जोड़ना सीखा, फिर हमने 1 अंक वाली 3 संख्याओं को, और फिर कुछ बच्चों वर्ड प्रॉब्लम हमने यहाँ पर सॉल्व किए हैं। तो प्यारे बच्चों इस प्रकार हम जोड़ना अच्छे से सीख चुके हैं। तो प्यारे बच्चों कैसा लगा ये आपको चैप्टर, मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।